पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई इफिसुस की कलीसिया के लोगों के नाम इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पहले सरमन में मैंने आपको परमेश्वर के वचन से बताया था कि पौलुस उन आत्मिक आशीषों के बारे में बात करता है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है, और वो आत्मिक आशीषें इस संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के द्वारा आप और मैं प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे सरमन में मैंने उस प्रेयर के बारे में बताया था जो पौलुस इफिसुस के लोगों के लिए करता है, और वहां पर वो 3 बातें उन प्रार्थना में कहता है। पहली चीज वो कहता है कि तुम परमेश्वर को अधिकाई से और ज्यादा जान सको। दूसरी चीज वो उस प्रार्थना में कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। और तीसरी चीज वो उस प्रार्थना में ये कहता है कि वह सामर्थ हम विश्वास करते जो लोग करते हैं कितनी महान शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमें दी गई है। लेकिन जब वो ये प्रार्थना कर रहा है तो अभी उसकी प्रार्थना समाप्त नहीं हुई है। अब वो इस प्रार्थना में आगे बढ़ेगा, और जो 4 पद मैं आज आप लोगों के साथ बांटने वाला हूं वो भी प्रार्थना का भाग है, और वो अपनी इस प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है और कुछ महत्वपूर्ण बातें मसीह के बारे में और कलीसिया के बारे में कर रहा है। आज उन्हीं बातों को हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पौलुस इस प्रार्थना के पहले भाग में परमेश्वर की उस सामर्थ के बारे में बात कर रहा है, और उस सामर्थ से आगे बढ़कर अब वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा के बारे में बात कर रहा है। यदि हम इफिसियोस का पहला अध्याय और उसके 19 पद से पढ़ें, मैं 19 पद से लेकर आपके सामने पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर इस प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। वो यहां पर एक सामर्थ के बारे में बात कर रहा है, और वो इस बात को कहता है कि उस सामर्थ के द्वारा जो सामर्थ परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को सौंपी है, उस सामर्थ के द्वारा ही उसने मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया है। और मेरा जो पहला पॉइंट है वो है द पावर ऑफ गॉड इन द रिजरेक्शन इज इनफ। परमेश्वर की सामर्थ पुनरुत्थान में पर्याप्त है। वो सामर्थ जो परमेश्वर ने जिसके द्वारा अपने पुत्र को मरे हुओं में से जीवित किया है, वो ही सामर्थ उसने विश्वास करने वालों को दी है, और उस सामर्थ के द्वारा ही उसने इस कलीसिया की स्थापना की है। अगर हम पुराने नियम के विषय में देखें तो पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर में मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए एक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर लोगों के पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करता था, और यह हर दिन हुआ करता था। प्रत्येक दिन वो जाता था और बलिदान चढ़ाता था, और इसी प्रकार से यह लगातार प्रतिदिन किया जाता था। जिन जानवरों की बलि उस याजक के द्वारा चढ़ाई जाती थी वो अपने आप में इनफ नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। उसके द्वारा मनुष्य के पाप पूर्ण रूप से क्षमा नहीं हो सकते थे, इसलिए प्रतिदिन वो याजक परमेश्वर के मंदिर में खड़ा होकर मनुष्य के बलिदानों के लिए, उनके पापों के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करता था। वो बलिदान उस परमेश्वर के मेमने की ओर संकेत करते थे, जिसके बलिदान के द्वारा, जिसके चढ़ाए जाने के द्वारा फिर से बार बार किसी याजक को खड़े होकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।
और यहां पर उस सामर्थ के द्वारा जो आपको और मुझे सौंपी है, लिखा है कि मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, और वो स्वयं वो महायाजक बन गया जो प्रतिदिन मंदिर में खड़ा होता था और मनुष्य के पापों के लिए, क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करता था। उसने स्वयं अपने आप को आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया, और महायाजक के रूप में परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए वो बलिदान चढ़ा दिया। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो इस काम को करने के बाद बैठ गया। अब बार बार किसी याजक को खड़े होकर परमेश्वर के भवन में उन बलिदानों को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब उसको खड़े होकर बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका वो बलिदान आपके और मेरे लिए पर्याप्त है।